मेरा फर्ज बनता है लोगों को बताना कि चेक्स एंड बैलेंसेस की रिस्क पहले क्या आप समझ लो। मैं अक्सर देखता हूं लोग ऐसे चैट्स पे आते हैं और बोलते अरे ये अच्छा है वो अच्छा है। मैं हमेशा रिस्क की बात पहले करता हूं। हाँ, रिस्क बहुत जरूरी, क्योंकि ये हार्ड कमाया हुआ मेहनत का पैसा होता है लोगों का, और मेरा फर्ज बनता है लोगों को बताना कि चेक्स एंड बैलेंसेस की रिस्क पहले क्या आप समझ लो इसका। तो सबसे पहले कहूंगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री नहीं है, आप उसी प्लेटफॉर्म पे जाइए या ऐप पे जाइए जो सेबी रेगुलेटेड हो। क्योंकि 2-3 साल पहले बहुत सारे ऐसे वेबसाइट थे बॉन्ड करके बेच रहे थे, 16% दे दूंगे, 20%, और आम आदमी को यह समझना थोड़ा कठिन था। पर आप सिंपली चेक करिए पहले कि ये प्लेटफॉर्म सेबी रेगुलेटेड है कि नहीं। दूसरा आपको चेक करना है कि जो आप खरीद रहे हैं वो लिस्टेड बॉन्ड है कि नहीं। लिस्टेड जैसे इक्विटी लिस्टेड होती है, पब्लिक इक्विटी होती है, लिस्टेड और प्राइवेट इक्विटी होती है। लिस्टेड बॉन्ड का मतलब होता है कि एनएससी या बीएससी में इसके डॉक्यूमेंट्स दर्ज हैं, सेबी का ओवरव्यू है इसके ऊपर। अनलिस्टेड बॉन्ड अगर आप खरीदो तो वो आपस में आपकी डील है, अगर कुछ गड़बड़ हुई, डिफॉल्ट हुई तो कोई बचाने नहीं आएगा रेगुलेटर। तो रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म द्वारा खरीदें, लिस्टेड बॉन्ड खरीदें। तीसरी बात है कि जैसा सिबिल स्कोर होता है आदमी का, अपना सिबिल स्कोर सभी जानते हैं कि मेरा हायर सिबिल स्कोर है तो मुझे कम इंटरेस्ट पे पैसे मिलेंगे, लोअर है तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये सिबिल स्कोर बॉन्ड को क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। जो कंपनी बहुत स्ट्रांग है उसकी ट्रिपल ए रेटिंग होती है, तो मतलब वो इंटरेस्ट कम देगा आपको। और जिस कंपनी की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है वो डबल ए, सिंगल ए करके उनकी क्रेडिट रेटिंग सिबिल स्कोर होती है। तो ये स्मेल चेक बहुत जरूरी है कि ये कौन सी रेटिंग है। ये एब्सोल्यूट रिस्क पैरामीटर नहीं है। और यहां पे एक रिस्क मैं कहूंगा कि सबसे 10 दर्ज की रेटिंग होती है, सबसे लोएस्ट जो ट्रिपल बी माइनस ट्रिपल बी हो वो रिटेल दूर रहे इससे, क्योंकि वो रिस्कीएस्ट है। और ट्रिपल बी माइनस तो मेरे ख्याल से स्पेशलिस्ट बैंक्स या क्रेडिट फंड्स को ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे इंडस्ट्री में एक्चुअली काफी प्लेटफॉर्म्स ट्रिपल बी माइनस बहुत ज्यादा दिखाते हैं। तो मैं ये लोगों को बोलूंगा कि उससे दूर रहिए। तो क्या रिस्कियस एलिमेंट आपने अपने पोर्टफोलियो से काट लिया। तो ये 2-3 चीज का आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। अब क्या है, एप्स पे, इंडिया बॉन्ड ऐप पे भी इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है। रेटिंग रिपोर्ट पढ़िए, सर आपका पैसा है, थोड़ा समझ लीजिए कि ये कंपनी क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स हम दिखाते हैं, इसकी रेटिंग रिपोर्ट्स हम दिखाते हैं। और फिर अपने इन्वेस्टमेंट गोल से मैच करना है कि मेरे पास 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है कि 1 साल करना है कि मैं 10 साल के लिए कर सकता हूं क्योंकि मुझे ये साइड में रखना है पैसा। लाइफ गोल से मैच कर सकते हैं कि मुझे 3 साल में घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, मेरे बच्चे को स्कूल जाना है, तो मैं 5 साल का बॉन्ड लेके खरीद लिया 3 साल की, उसके बाद जो लमसम आएगा तो वो मैं इससे ये कार्य करूं।